पाद मारने वाली बहू। ये कहानी है फूलपुर नामक गांव में रहने वाली सुगंधा की। सुगंधा सुंदर सुशील होने के साथ साथ बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और घर के कामों में बहुत अच्छी थी। इतनी सारी अच्छाइयों के साथ साथ सुगंधा में एक कमी भी थी, जो कि बार बार और लगातार आने वाली पाद की थी। सुगंधा जब कभी भी पाद मारती तो उसके आसपास के लोग मानो जैसे बेहोश ही हो जाते। सुगंधा को अपनी इस बीमारी की वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इस कारण सुगंधा के पिता सुंदरलाल और मां संध्या सुगंधा की इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान भी रहा करते थे। सुगंधा के माता पिता गांव के ही बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके थे, लेकिन कोई भी डॉक्टर सुगंधा की इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। और तो और सुगंधा जब भी डॉक्टरों के पास जाती तो आसपास के लोगों को उसकी इस बीमारी का पता चल जाता और वे उसका बहुत मजाक बनाते। अब तो सुगंधा को डॉक्टरों के पास जाने में भी बहुत शर्म आती। एक दिन की बात है, सुंदरलाल के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। उन्हें देखकर संध्या बोलती है, अरे भाई साहब, बहन जी, अरे इतने दिनों के बाद आए हैं, आइए आइए अंदर आइए। अरे क्या करें, घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो कहीं आए जाए, लेकिन आज हम यहाँ पर किसी खास मकसद से आए हैं, इससे मिलो। ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं। अरे ये मेरा बेटा सुधीर है और इसका शहर में बहुत बड़ा बिजनेस है, इसी के लिए हम आपकी बेटी सुगंधा का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। संध्या और सुंदरलाल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह सोचते हैं कि घर बैठे बिठाए ही इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। संध्या मेहमानों को चाय नाश्ता करवाती है, तभी वर्मा जी बोल पड़े, अरे भाभी जी, चाय नाश्ता तो हो गया और हमारी बातें भी चलती ही रहेंगी। आप जरा बिटिया को तो बुलाइए, हमने उसकी बहुत तारीफें सुनी है, जरा हम भी तो देखें। हाँ हाँ भाई साहब, मैं अभी सुगंधा को लेकर आती हूँ। संध्या अंदर जाती है और सुगंधा को बहुत सुंदर सा गाउन पहनाकर ले आती है। उस गाउन में सुगंधा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। सुधीर की आंखें भी सुगंधा को देखकर खुली की खुली रह जाती है। कहिए भाभी जी, आपको मेरी बेटी कैसी लगी? अरे कहना क्या है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, लीजिए मुंह मीठा करिए। रमा सबका मुंह मीठा करवाती है और सुगंधा से भी बोल पड़ी, लो बेटी, तुम भी मुंह मीठा करो। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे मिठाई नहीं खाना। सुगंधा के लाख मना करने के बावजूद भी रमा उसे मिठाई खिला देती है। सुगंधा मिठाई खाते ही एक बड़ा और धमाकेदार पाद मार देती है, जिसकी आवाज से रमा और उसका परिवार हक्के बक्के रह जाते हैं। पाद की बदबू पूरे घर में फैल जाती है। ये देखकर रमा गुस्से में बोलती है, राम 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 राम, देखने में तो कितनी सुशील लगती है, पर देखो तो जरा पाद कितना भयानक मारती है। बहन जी, मैं तो कहती हूँ आप अपनी बेटी को सरहद पर भेज दीजिए। इसकी पाद की वजह से तो सारे दुश्मन ही मर जाएंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, चलो यहाँ से। अरे रुकिए तो भाई साहब, बहन जी हमारी बात तो सुनिए। अरे भाभी जी, अब सुनने सुनाने को बच ही क्या गया है, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, हम जा रहे हैं। उन लोगों के जाने के बाद सुगंधा फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी सुंदरलाल बोलता है, अरे पगली, इसमें तेरी क्या गलती है, तू क्यों रो रही है? चुप हो जा बेटा, चल मैं तुझे तेरी फेवरेट आइसक्रीम दिला के लाता हूँ। सुंदरलाल और संध्या सुगंधा को चुप तो करवा देते हैं, पर सुगंधा की इस बीमारी की वजह से वे दोनों भी बहुत परेशान रहते। यूं ही कुछ महीने पहले की तो बात है। सुगंधा को रिश्ते वाले देखने के लिए आते हैं, पर उसके पाद मारने के कारण वे लोग रिश्ता मना करके चले जाते हैं। अब तो ये सारी बातें मोहल्ले में भी फैल जाती है। एक दिन मोहल्ले की औरतें गलियों में खड़ी होकर चुगलियां कर रही थीं। तभी उनकी नजर सुगंधा पर जाती है और वह बोली, अरे सुगंधा, रुक तो जरा, कहाँ जा रही है? तभी निर्मल आंटी बोली, अरे तो उसे क्यों बुला रही है, अच्छे खासे माहौल को खराब करके रख देगी। अरे तो कोई बात नहीं ना, उसे आने दे, हमें भी कोई नई पुरानी न्यूज मिल ही जाएगी। जी मौसी बोलिए, आपको मुझसे कोई काम था? अरे वो तेरे रिश्ते का क्या हुआ, कहीं शादी की डेट फिक्स हुई भी या नहीं? आंटी, ये शादी वादी की बात मुझसे मत करो, अगर कोई और काम है तो बताओ मुझे। इतना कहकर सुगंधा वहाँ से जा ही रही थी कि इतने में उसकी एकदम से बात छूट जाती है
और तीनों आंटियों की हंसी बेहोशी में बदल जाती है। नाम सुगंधा और काम बदबू फैलाना, कितनी बुरी बदबू फैलाकर चली गई। और तुम लोग और बुलाओ इसे नई पुरानी न्यूज़ के लिए। मैं तो चली, तुम ही सूंघो ये बदबू। इतना कहकर सभी आंटियां वहां से चली जाती हैं और इधर सुंदरलाल को भी लाख कोशिशों के बाद एक रिश्ता मिल ही जाता है। अरे भाग्यवान, जरा इधर तो आना, मुझे तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी है। ये देखो, ये मेरे दोस्त रामाकांत के बेटे की फोटो है। अब तक हमारी बेटी को पूरे 26 रिश्तों वालों ने रिजेक्ट किया है। अब ये मेरी आखिरी उम्मीद है। लड़का डेंटिस्ट है। तुम अपनी तरफ से तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना। आप चिंता नहीं करिए, मैं पूरी तैयारी कर लूंगी। रामाकांत अपने बेटे राहुल और अपनी पत्नी राशि के साथ सुगंधा को देखने के लिए उसके घर आने वाले थे। उस दिन संध्या पूरे घर में रूम फ्रेशनर मार देती है और पूरा घर बहुत ही ज्यादा महक रहा होता है। अरे वाह बहन जी, आपका घर तो बहुत ज्यादा महक रहा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, वो हमारी बेटी सुगंधा को महकता हुआ घर पसंद है। वो बहुत फ्रेश फील करती है, बस इसलिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। राशि और उसका परिवार सुगंधा को देखते ही पसंद कर लेते हैं और रिश्ता भी पक्का हो जाता है। राशि सबका मुंह मीठा करवाती है, लेकिन इस बार सुगंधा मिठाई नहीं खाती। 1 महीने बाद ही राहुल और सुगंधा की शादी हो जाती है। पूरी शादी में तो सुगंधा जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, पर रात को जब राहुल के कमरे में आती है तो तुम कितनी सुंदर हो सुधा, और तुमसे भी ज्यादा सुंदर तुम्हारा नाम है सुधा। राहुल इतना कह ही रहा था कि सुगंधा एक बदबू से भरा सोप का गोला छोड़ देती है। बेड मानो हिल जाता है और पूरे रूम में बदबू भी फैल जाती है। सुधा, तुमने देखा अभी यहाँ कुछ हुआ था और अचानक से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। कहाँ बदबू आ रही है? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। राहुल पूरे कमरे में रूम फ्रेशनर मार देता है और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि सुगंधा दहेज से ज्यादा रूम फ्रेशनर लेकर आई थी और जगह जगह कई महीने रूम फ्रेशनर मारती गई। और रही बात मारने की आवाज की बात, तो वह किसी न किसी बहाने से उस बात को टाल ही दिया करती। सुगंधा, तुम क्या ये हर वक्त अपने हाथों में रूम फ्रेशनर का बोतल लेकर घूमती फिरती हो? थकती नहीं हो क्या इतना फ्रेश फील करके? इसमें थकने की क्या बात है माँ जी, मुझे खुशबूदार घर अच्छा लगता है, बस इसलिए। पर एक दिन ऐसा भी आता है कि सुगंधा का पूरा रूम फ्रेशनर खत्म हो जाता है और उसके पास की आवाज से पूरे घर में मानो हड़कंप ही मच जाता है। हे भगवान, मेरा तो सारा रूम फ्रेशनर ही खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? घर के काम छोड़कर बिना बताए जा भी नहीं सकती। अब तो शाम तक का ही इंतजार करना पड़ेगा। तभी रामाकांत और राहुल वहां पर आते हैं और राशि से कहते हैं, सुबह से ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आसपास कोई गटर खुला हो? नहीं माँ, मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ। सारी गलियाँ तो साफ है, ये बदबू हमारे घर से आ रही है। सुगंधा किचन में खाना बना रही थी। तभी राशि उसके पास गई और बोली, अरे बहू, तू तो बड़े आराम से किचन में खाना बना रही है, क्या तुझे कोई बदबू नहीं आ रही? वो माँ जी, क्या मैं बोलूं? ये मैं वो क्या कर रही है बहू? सुगंधा फिर से कुछ बोलती कि इतने में ही उसका पात निकल जाता है और लगातार निकलता ही जाता है। ये सब देखकर राशि को समझ आ जाता है और वह सुगंधा को खड़ी खोटी सुनाने लग जाती है। अब मैं समझी, तू जो हमारे घर में रूम फ्रेशनर मारती रहती थी, असल में तो तू अपनी बात छुपाती थी। हे भगवान, हमने कौन से कर्म किए थे जो ऐसी पदौड़न पद्दू बहू मिली हमें। सुगंधा रोते हुए बोलती है, माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बीमारी की वजह से मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने आपसे ये बात छुपाई। हाँ, तू पद्दू और पदौड़न और तेरे घर वाले झूठे और चालाक। सुगंधा रोते हुए अपने कमरे में चली आती है और इधर राशि भी राहुल को सारी बातें बता देती है। राहुल सारी बातें सुनते ही सुगंधा के पास आता है तो देखता है कि सुगंधा पहले से ही रो रही थी। सुगंधा,
इसमें रोने वाली क्या बात है? पहले तो तुम ये रोना धोना बंद करो। और सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। तुम्हारे अंदर ये कमी है। हम कल ही शहर जाके सबसे बड़ी अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अब तुम प्यारी सी और छोटी सी स्माइल दे दो ना, प्लीज। राहुल की बातें सुनकर सुगंधा उसे गले लगा लेती है और दूसरे दिन दोनों शहर जाकर डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद पता चलता है कि सुगंधा के पेट में एक ऐसा कीटाणु है जिसकी वजह से खाना नहीं पचता और गैस बन जाती है। दवाइयों और खाने पीने के परहेज के बाद सुगंधा बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर सारा परिवार खुशी खुशी मिलकर रहने लग जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सोना टीवी पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।